मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Arslan. Welcome to my YouTube channel Science of Logics. Today my topic is order of matrices. For this purpose I have collected some data from 9th class mathematics. जी, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और उनके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी एंट्रीज हैं 2, 3, 5 एंड 6। इनका ऑर्डर लिखना है। तो याद रखिए, ऑर्डर लिखने के लिए हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। कॉलम्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको कॉलम कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं उनको रोज कहा जाता है। और ऑर्डर में हम नंबर ऑफ कॉलम इस साइड पर लिखते हैं बाई की राइट साइड पे, और नंबर ऑफ रोज को उसकी लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। तो ये तो बहुत आसान था, हमें नज़र आ रहा है कि इसके 2 ही रोज 2 ही कॉलम्स हैं। तो रोज लिखा, बाई लिखा और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिख दिए। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 होगा। ये ऊपर से नीचे हमारे पास कॉलम भी 2 हैं और ये हॉरिजॉन्टल में रोज भी 2 हैं। इसी तरह सी मैट्रिक्स दिया गया है। सी मैट्रिक्स में जब आप गौर से देखें तो इसके कॉलम 2 हैं लेकिन रो एक ही बन रही है। तो रो को पहले लिखेंगे, 1 बाई 2 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह एक डी मैट्रिक्स दिया गया है। डी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम, बट रोज 3 रोज हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई 1। इसी तरह एक ई मैट्रिक्स दिया गया है। ई मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम 2 हैं और रोज की तादाद 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 बाई 2 हो गया। अब ये एफ हमें मैट्रिक्स दिया गया है, इसकी रो भी एक है और कॉलम भी एक है, क्योंकि ये एक ही एंट्री है, सिंगलटन मैट्रिक्स है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 1 बाई 1। इसी तरह एक जी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, उसका ऑर्डर लिखने के लिए हम इसकी रोज गिनते हैं तो 3 रोज हैं, जब कॉलम गिनते हैं तो 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 3 बाई 3। एच मैट्रिक्स, एच मैट्रिक्स में आप देखें तो यहाँ पर कॉलम की तादाद 3 है और रोज 2 हैं, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 3 हो गया। जी, यहाँ पर जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ऑर्डर लिखने में हमें गलती लगती है या भूल जाता है कि रोज की तादाद कहाँ लिखनी है और कॉलम की तादाद कहाँ लिखनी है, तो इसके लिए एक छोटी सी टर्म, छोटा सा फार्मूला आप याद रख लें। ऑर्डर इज इक्वल टू आर बी सी। आर से मुराद है कि रोज, नंबर ऑफ रोज लिखें, बी से मुराद है कि बाई लिखें दरमियान में, और सी है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको याद रखना बहुत आसान है, ये बायोलॉजी की एक टर्म है। आरबीसी, आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। खून के अंदर जो सुर्ख रंग के जरासीम होते हैं उनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ऑर्डर का फार्मूला आप हमेशा याद रख लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी पेपर में बैठे हुए या फिर वैसे क्वेश्चन करते हुए। ऑर्डर इज इक्वल टू आर बी सी। नंबर ऑफ रोज लिखें, बाई लिखें और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखें। और अब जिन स्टूडेंट्स को ये भूल जाता है कि कॉलम वर्टिकल होते हैं या फिर रोज होती हैं वर्टिकल, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है छोटी क्लासेस में। अब तो बोर्ड के क्वेश्चंस में कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन नहीं रहा, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। छोटी क्लासेस में आपने कॉलम मैचिंग किए होंगे, तो आप को अगर याद हो तो कुछ इस टाइप का ही वहाँ पर क्वेश्चन लिखा होता है। कॉलम ए लिखा होता है और उसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स या फिर उसका तमाम मटेरियल उसी के नीचे होता है। फिर कॉलम बी लिखा होता है तो उसके मुतल्लिका तमाम उसका मवाद, उसके मटेरियल उसके नीचे होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ऊपर से नीचे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ये इस तरफ को कॉलम होते हैं, जब उसको याद है कि छोटी क्लासेस में कॉलम वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, कॉलम मैचिंग वाले। तो ये ऊपर से नीचे आने वाले कॉलम होते हैं।
वर्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन सी इक्वल नहीं है। तो इक्वल के लिए दो बातों का ध्यान रखना है आपने। पहली चीज तो ये है कि इक्वल मैट्रिसेस वही मैट्रिक्स होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। पहली तो बात ये है कि ऑर्डर सेम आपने देखना है। मिसाल के तौर पर ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ऑर्डर देखिए क्या है। इसमें एक सिंगलटन वैल्यू है, ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 1/1 है। अब आप इसका कंपैरिजन इस पूरे पेज में से उन्हीं मैट्रिसेस के साथ करेंगे जिनका ऑर्डर 1/1 होगा। ठीक है, एक चीज होगी। दूसरी चीज क्या है, दो चीजों का आपने ध्यान देना है कि इक्वल मैट्रिसेस में पहली बात तो ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम हो, मुतलका वैल्यूज। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती हैं उसके लिए मैं फर्दर आपको आगे बताता हूँ। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1/1 है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे कहीं पर 1/1 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा। हाँ सी, ये सी जो है इसका ऑर्डर भी 1/1 है। ये 5 - 2 लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज नहीं है बल्कि ये दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान में एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 में से 2 माइनस कर दे तो 3 बच जाता है। यहाँ पर जब 5 - 2 करके 3 आ गया तो ये ऑर्डर भी इन दोनों का एक और सी का मैच कर गया। इसका भी ऑर्डर 1/1, इसका भी ऑर्डर 1/1। फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो चूंकि एक ही वैल्यू थी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये ए और सी इक्वल मैट्रिक्स हो गए। अब ये देखें बी है 3 और 5। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर पहले रोज की तादाद को लिखते हैं। तो रो इसकी 1, एक ही रो है, तो 1/2। इसका ऑर्डर, बी का ऑर्डर है 1/2। तो आप देखें डी का ऑर्डर है 1/2 है, लेकिन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल नहीं है। पहली शर्त पूरी हो रही है कि इसका और इसका ऑर्डर सेम है। दूसरी शर्त यह है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पहला नंबर 3 है, यहाँ 3 नहीं है। यहाँ दूसरा नंबर 5 है और यहाँ 5 नहीं है। इसलिए इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम नहीं है। इसके लिए हमें कोई और देखना पड़ेगा। तो ये आई पर जब आप आते हैं तो इसका भी ऑर्डर 1/2 है, एक ही रो है और 2 कॉलम है। और इस वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास 3 + 2 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमें पता चला बी और आई भी दोनों सेम है। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या लिखा है, ए और सी दोनों इक्वल हैं, तो हमने उसको प्रूव कर दिया है। पहले ही हमने चेक कर लिया है, ए और सी ये दोनों इक्वल हैं। फिर बी और आई दोनों सेम हैं, इनके ऑर्डर भी सेम, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी एक जैसी हैं। इसके बाद जी जो ई है वो एच के इक्वल जी, ये 4062 है, इधर भी 4062 है। इसके अलावा जे भी इनके इक्वल है। तो जे देखें कहाँ, ये है जे। तो जे को जब हम सॉल्व करेंगे 2 + 2 4 और 4 + 2 6, देखें उसी से मैच कर रहा है। और 2 में से 2 माइनस कर दें तो 0, 2 में 0 ऐड कर दें तो 2 रह जाता है। इस तरह ई, एच और जे तीनों ही इक्वल मैट्रिसेस हैं जी। इसके अलावा मैंने लिखा है एफ और जी, एफ और जी दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। ये एफ है और ये जी है। जहां पर भी आप जी को सॉल्व करेंगे, जी को सॉल्व करेंगे तो एफ का और इसका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा और इसके अलावा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी एक जैसी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और फॉर एनी क्यूरी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।